हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंजीनियर्स की कक्षा में। तो आई होप आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया होगा क्योंकि नवंबर भी अब ख़त्म होने वाला है। तो आई होप मोस्टली स्टूडेंट का सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा क्योंकि अब 2 मंथ बचे हैं गेट के एग्ज़ाम को कंडक्ट होने में। तो इस टाइम आपका रिवीजन करना चाहिए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज देनी चाहिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जितना भी सिलेबस कंप्लीट हो गया है आप कोशिश करिए, अगर थोड़ा बहुत बचा है 1 या 2 सब्जेक्ट तो आप उनको भी जल्दी से कंप्लीट करो और पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद उनका रिवीजन कर करके आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। अब आज के लेक्चर में भैया आप क्या पढ़ाओगे, तो आज के लेक्चर में भी हम गेट के कुछ अच्छे क्वालिटी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन गेट में आए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आ सकते हैं गेट में। इस टाइप के क्वेश्चन कई सालों से फ्रिक्वेंटली पूछते जा रहे हैं गेट एग्जाम में। तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को अच्छे से समझें, उनमें क्या ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं वो अच्छे से समझें और उनको कैसे जल्दी सॉल्व करना है विद कॉन्सेप्ट हम उनको सीखेंगे आज के सेशन में। क्योंकि गेट के एग्जाम में हमको मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उनको सही करना है। क्योंकि देखो कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे जिनमें 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा, तो कुछ क्वेश्चन इजी भी होंगे जिनको हमको देख के आंसर आ जाएगा, या कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं विद इन 10 सेकेंड कुछ ट्रिक अप्लाई करके हम क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में हमको टाइम भी बचाना है कि जो लेंदी क्वेश्चन है उसमें हम अपना समय अपना स्पेंड कर पाएँ, टाइम हमको ज़्यादा मिल जाएगा। ये जो छोटे क्वेश्चन होंगे वहाँ से जो हमारा टाइम बचेगा वो उनमें जो बड़े क्वेश्चन होंगे उनमें हम अपना स्पेंड कर पाएंगे। तो आज के सेशन में हम कुल 6 सब्जेक्ट के कुछ अच्छे गेट में आए हुए क्वेश्चन देखेंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे देखेंगे जो गेट में शायद नेक्स्ट ईयर या इसी ईयर जो पूछ सकते हैं, तो वो क्वेश्चन देखें। तो आज के लेक्चर में हम कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आज के लेक्चर में हम डीबीएमएस से, कंपाइलर डिजाइन से, डेटाबेस मैनेजमेंट से, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से, डिजिटल लॉजिक से, एल्गोरिथम से और कंपाइलर डिजाइन जैसे सब्जेक्ट से कुछ गेट के अच्छे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। और इन क्वेश्चन में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको आसान से आसान तरीका बताऊं सॉल्व करने का, और जल्दी हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं वो भी, और कुछ जो ट्रिक हम इसमें यूज कर सकते हैं वो भी हम आज के सेशन में सीखेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सबसे पहले मैं क्वेश्चन नोट डाउन कराऊंगा, आप क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, मैं क्वेश्चन समझाऊंगा, उसके बाद आप पहले वीडियो पॉज करेंगे और खुद से सोल्यूशन कर निकालेंगे और देन उसके बाद आप सोल्यूशन देखिएगा कि आपका आंसर सही आया है कि नहीं, या हम कुछ आसान तरीका मैं बता रहा हूँ तो क्या उसको अप्लाई करके आंसर जल्दी निकाल सकते हैं क्या। तो अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारा पहला सब्जेक्ट जिससे हम स्टार्ट करेंगे वो है हमारा कंपाइलर डिजाइन। तो आज हम पहले अपने कंपाइलर डिजाइन से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देन फिर नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट। ठीक है, तो अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन में 2 कॉन्सेप्ट ऐसे क्वेश्चन में लेके आता हूँ जिस क्वेश्चन में आपको कई सारे कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में समझा पाऊँ, तो जिससे आपके कई सारे टॉपिक्स का रिवीजन हो जाए। तो अब आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें हमको बोला गया है, क्वेश्चन दिया गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग ग्रामर, फॉलोइंग ग्रामर। ठीक है, अब इसमें हमको एक ग्रामर दी गई है एस ट्रांस टू ए, ये क्या होता है ट्रांस टू सिंबल, ये होता है नॉन ट्रांस टू। तो बी देन ए सी एंड एप्सिलॉन और बी से डी एंड एप्सिलॉन। अब इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा ऑप्शन आपको ट्रू होगा। अब इसमें देखो पहला ऑप्शन है आपका द ग्रामर इज LL1, देन सेकेंड ऑप्शन है आपका फॉलो ए इंटरसेक्शन फर्स्ट ए नल सेट, देन ऑप्शन सी है हमारा थर्ड, इसमें है फर्स्ट ए इंटरसेक्शन फर्स्ट बी इज
5 और ऑप्शन 4 है हमारा नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन आपको क्वेश्चन में दिए गए। एक बार मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ, देन आप उसका सॉल्व करिएगा। तो क्वेश्चन में हमको सिंपली बोला गया है कि एक हमको ये ग्रामर दी गई है, इसमें बोला है भैया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ये क्वेश्चन MSQ है, तो इसमें मल्टीपल ऑप्शन सही हो सकते हैं, तो आप आराम से सॉल्व करिए, एक एक प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाई करिए कि जो जो पूछ रहा है, देन हम उसके बाद इसका सोल्यूशन देखते हैं। एक बार आप खुद से ट्राई करो। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब देखो इस क्वेश्चन में मैं इसलिए क्वेश्चन ये करा रहा हूँ, इसमें पहले तो आपको LL1 निकालना बता दूंगा, और देन इसमें आपको ये भी पता चल जाएगा, जिनको फर्स्ट या फॉलो निकालना नहीं आता वो भी पता चल जाएगा। तो 3 कॉन्सेप्ट इसमें हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करते हैं, अपने पहले फर्स्ट और फॉलो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब इसमें फर्स्ट पहले निकालना सीखेंगे और फॉलो निकालना। तो पहले मैंने हमेशा एक चीज़ बोली है कि देखो जब इस तरह की ग्रामर है ना, तो जब फर्स्ट निकालने को बोला जाए तो फर्स्ट हमेशा नीचे से निकाला करो और फॉलो हमेशा ऊपर से निकाला करो। ठीक है, तो आसान होता है, पहले निकालोगे तो कहीं पे फंस सकते हो। अब इस क्वेश्चन में तो निकल आएगा, बट आगे अगर कोई क्वेश्चन आए तो उसमें फंस सकते हो। देखो अब यहाँ पे पहले फर्स्ट S का निकालते हैं, इसमें A का निकालते हैं। अब इसमें तो A और B का ही चाहिए, लेकिन हम पूरा निकाल लेते हैं, फर्स्ट B का निकाल लेते हैं। तो अब फर्स्ट के B के में क्या आ रहा, तो पहला वाला सिंबल हम जो हमारा टर्मिनल सिंबल होता है वो हमारा, उसको हम अपने उसमें ग्रुप में रखते हैं, बाकी नॉन टर्मिनल सिंबल को हम नहीं छूते। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनल है, ये हमारा टर्मिनल होता है। तो अब यहाँ पे पहला टर्मिनल सिंबल क्या मिल रहा है, D। देन नेक्स्ट पार्ट एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन को हमने रखा। अब यहाँ पे आओ फर्स्ट ए पे पहला टर्मिनल सिंबल हमारा क्या है, C। देन दूसरा क्या है, एप्सिलॉन। अब S पे आओ, तो S पे हमको पहले ही टर्मिनल में मिल रहा है कि A हमारा भैया मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया फर्स्ट। अब यहीं से हम आगे निकालेंगे फॉलो। अब फॉलो के लिए मैंने क्या बोला है कि हमेशा ऊपर से शुरू किया हो। अब फॉलो में सबसे पहले लिखते हैं हम डॉलर, ये हमको लिखना ही होता है। ठीक है, अब डॉलर के बाद S, देखो S कहीं पे है, S हमारा कहीं नहीं है, तो फॉलो S में हमारा डॉलर ही आता है। फॉलो में बेसिकली हम जो नॉन टर्मिनल सिंबल इधर होता है लेफ्ट साइड पे, वो हमको राइट साइड पे ढूंढना होता है, और देन उसके बाद जो उसका राइट साइड होता है वो हमारा फॉलो में रखते हैं। अभी देखना हम समझेंगे। तो इसमें देखो S कहीं पे दिया ही नहीं था, जो हमारा नॉन टर्मिनल S है वो कहीं पे नहीं दिया गया था, इसलिए हमने सिर्फ, और डॉलर को तो रखना ही है, तो डॉलर रखा, उसके बाद देन कुछ मिला ही नहीं, तो वही सिंबल सिर्फ डॉलर ही आएगा। अब आगे चलते हैं, तो अब आगे हमने किसको निकालना है, फॉलो ऑफ A। अब A में हमारा क्या आएगा, अब A देखो कहीं पे है, तो एक भैया यहाँ पे हमको A मिला। अब देखो, अब इस फॉलो में हमेशा राइट साइड देखते हैं, किधर देखते हैं, राइट साइड। तो अब एक A है, तो A हमारे A के राइट साइड पे क्या आ रहा है, B आ रहा है सिंपली। तो हमारे फॉलो A में सिर्फ B ही है। अगर कहीं पे भैया यहाँ पे A दिया होता तो हम उसको भी कंसीडर करते, जितने ये होते उतने ही हम उसमें फॉलो में A में सिंबल को ऐड करते जाते, जो राइट साइड पे टर्मिनल सिंबल होता है उनको ऐड करते जाते। ठीक है, अब आगे चलेंगे फॉलो B। तो देन फॉलो B कहीं पे, तो यहाँ पे कहीं पे B दिया ही नहीं गया, तो यहाँ पे हमने रख दिया 5। ठीक है, कुछ आया ही नहीं इसमें। अब हम चलते हैं, देखो अब अगर जिन्होंने मेरा प्रीवियस सेशन देखा होगा उनको मैंने एक LL1 की ट्रिक बताई थी। LL1 निकालने के लिए आपको एक्शन वो सब परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। देखो बहुत सिंपल तरीके से ना LL1 हम लोग निकाल सकते हो। तो उसकी मैंने एक ट्रिक बताई थी कि जैसे कहीं पे देखो दो दिए हैं ना, एक ये है, एक ये पे, यहाँ पे एक, यहाँ पे तो एक सिंगल ही है। तो देखो अगर देखो कहीं पे जैसे मानिए A है, ठीक है, तो सबसे पहले देखो LL1 होता है कि लेफ्ट रिकर्सन ना होना चाहिए, लेफ्ट फैक्टराइज ना होना चाहिए, और एम्बिग्यूटी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब होता है तो वैसे भी कोई भी ग्रामर एग्जिस्ट नहीं करती, ये आप समझ लो। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब LL1 हम कैसे शॉर्टकट तरीके से भैया चेक करेंगे, तो ऐसे। अब यहाँ पे देखो जिसमें 2 टर्मिनल है उसमें ही हमको चेक करना है। ठीक है, अब यहाँ तो एक ही है, इससे हमको कोई मतलब ही नहीं, जहाँ पे 2 पार्ट है सिर्फ वहीं पे हमको चेक करना है। अब A पे है, तो अब देखो फर्स्ट ऑफ A, पहले इसका निकालो, देन इंटरसेक्शन फॉलो ऑफ A। अब देखो यहाँ पे अगर सपोज करो कोई नॉन टर्मिनल होता तो हम यहाँ पे भी इंटरसेक्शन करने के बाद फर्स्ट A ही लिखते। ठीक है, जैसे सपोज करो, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर सपोज करो B होता तो यहाँ पे भी हम लिखते
फर्स्ट ऑफ ए। तो अब यहाँ से फर्स्ट ऑफ पहले वाले पार्ट में क्या आ रहा है, फर्स्ट सी, देन सेकेंड वाले पार्ट में क्या आ रहा है हमारा बी। तो यहाँ पे कुछ भैया कॉमन नहीं मिल रहा है, तो ये हो गया हमारा 5। तो अगर 5 आ रहा है तो इसका मतलब है इक्वल 5 आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा LL1 एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सब में चेक कर लो, जहाँ पे दो पार्ट हो वहाँ पे आप चेक कर लियो। अब यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में क्या था कि हमारे क्वेश्चन में था भैया यहाँ पे एफ साइलेंट। तो एफ साइलेंट जब होता है तो यहाँ पे हम फर्स्ट नहीं निकालते सेकंड वाले पार्ट में, यहाँ पे निकालते हैं हमेशा फॉलो। क्या निकालते हैं, फॉलो। ये आप बस थोड़ा सा याद रखिएगा, बाकी आराम से हो जाएगा। फॉलो अप ए। अब फॉलो अप ए पे हमारा क्या था, बी। अब देखो यहाँ पे कोई इंटरसेक्शन में बात क्या आ रहा है, 5 ही आ रहा। तो 5 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है। LL1 हमारा पार्सर यहाँ पे ग्रामर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले पे भी आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे बी करना है सिंपली, और यहाँ पे भी बी करना है। जिसमें दो पार्ट है सिर्फ उन्हीं को चेक करना है। अब इसमें भी फॉलो लेंगे क्योंकि एफ साइलेंट आ रहा था। तो फर्स्ट ऑफ बी क्या आया, फर्स्ट ऑफ बी आ रहा हमारा डी। सिर्फ अब इस यहाँ से मत कंसीडर करना, सिर्फ इतना वाला पार्ट हमको देखना है। इतना वाला पहले हमारा ये वाला पार्ट है, देन नेक्स्ट वाला हमारा ये वाला पार्ट है। तो अब यहाँ पे ये आया डी। अब इंटरसेक्शन फॉलो बी का क्या आ रहा, 5 आ रहा। तो इसका मतलब इसमें भी कुछ कॉमन भैया नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या रिजल्ट आया कि ये हमारी ग्रामर क्या है, LL1 ग्रामर है। ठीक है, तो अब यहाँ से ये तो पहले हमको क्लियर हो गया कि हमारा जो पहली हमारी ग्रामर जो है, पहला ऑप्शन तो हमारा करेक्ट है। अब देन नेक्स्ट चेक करो। अब यहाँ पे ये बोला है कि फॉलो ऑफ ए इंटरसेक्शन फर्स्ट ऑफ ए अब इक्वल नल है। तो क्या यहाँ पे कुछ कॉमन, अब चेक कर लेते हैं। तो फॉलो ऑफ ए क्या है, बी। इंटरसेक्शन बोला है फर्स्ट ऑफ ए, तो फर्स्ट ऑफ ए क्या है, सी और एफ साइलेंट। ठीक है, तो यहाँ कुछ कॉमन आ रहा, कॉमन नहीं आ रहा भैया, 5 आ रहा। तो 5 मतलब नल सेट होता है। तो इसका मतलब ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देन थर्ड स्टेटमेंट हम चेक करेंगे। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि फर्स्ट ए एंड फर्स्ट बी इंटरसेक्शन 5 आ रहा। तो फर्स्ट ए हमारा क्या आ रहा, ए हमारे में आ रहा है, ए हमारा फर्स्ट क्या था, सी एंड एफ साइलेंट इंटरसेक्शन। अब देन फर्स्ट बी में हमारा क्या आ रहा, डी एंड एफ साइलेंट। तो यहाँ से कुछ कॉमन मिल रहा है, हाँ भैया यहाँ से हमको एफ साइलेंट कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, नॉट इक्वल टू 5। अब इसका मतलब इसमें हमारा कॉमन आ रहा है एफ साइलेंट। तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई भी कॉमन पार्ट नहीं मिल रहा। एफ साइलेंट हमको मिल रहा है तो ये कॉमन पार्ट मिल रहा, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट नहीं है। बाकी ये तो करेक्ट है भी नहीं। तो इस क्वेश्चन के दो आंसर थे, ए एंड बी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो 11 के ये सिंपल ट्रिक है। आप क्वेश्चन में आए, गेट के एग्जाम में क्वेश्चन में आए या किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन में आए, तो आप इसी अप्रोच से जाया करो। बहुत आसान है, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट एंड फॉलो तो उसमें भी निकालने की जरूरत पड़ेगी टेबल बनाने के लिए। तो टेबल बनाने के लिए हमको क्या जरूरत है यार, पूरी टेबल बनाना, पूरी एक एक चीज ड्रॉ करना, तब हमको समझ में आता है कि जिसमें क्या एफ साइलेंट और फर्स्ट एंड फॉलो दोनों आ जाए तो वो हमारी क्या होती है, तब वहाँ पे हमारा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, जिससे हमारी LL1 एग्जिस्ट नहीं करती है। बट यहाँ पे हम डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना, जिसमें दो या तीन जितने भी दिए जाएं, जिसमें मल्टीपल ऑफ स्टेज हों, उन्हीं पे ये चेक करना, वहाँ पे अप्रोच लगा कर, ये ट्रिक लगा कर चेक करना। और देन देखना, अगर 5 आ रहा है तो LL1 एग्जिस्ट कर रही है, 5 नहीं आ रहा तो LL1 पार्सर, LL1 ग्रामर नहीं है। ठीक है, और उसके बाद बस एक चीज़ इसमें ध्यान रखना कि जब एफ साइलेंट हो तो वहाँ पे हम फर्स्ट नहीं निकालते हैं, वहाँ पे हम उसकी जगह पे फॉलो निकालते हैं उसी का। जैसे यहाँ पे हमने ए में ए का फॉलो निकाला था और एफ साइलेंट में बी का फॉलो निकाला था। ठीक है, अब हम अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन आई होप आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस तरह से थोड़े इसी से ब्रेक कर करके क्वेश्चन गेट में पूछते रहते हैं, फर्स्ट पूछ लेगा या फॉलो पूछ लेगा। तो एक क्वेश्चन में आपने 3 कॉन्सेप्ट सीख लिया और एक ट्रिक भी। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन भी हमारा कंपाइलर से है। इसमें हमको एक शिफ्ट रिड्यूस पार्सर दिया गया है। क्या दिया गया है भैया, शिफ्ट रिड्यूस पार्सर कैरियर्स out the action specified within, मैं पूरा क्वेश्चन लिखे दे रहा हूँ, within basic
इमीडिएटली आफ्टर रिड्यूस। अभी मैं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझा दूंगा। रिड्यूसिंग द ग्रामर। अब इसमें हमको ग्रामर क्या दी गई है, एस टाइम्स टू एक्स एक्स डब्ल्यू, देन और यहाँ पे है printf 1। अगली हमको ग्रामर दी गई है एस टाइम्स टू वाई printf 2, देन हमको क्या दी गई है डब्ल्यू, डब्ल्यू से दिया गया है एस जेड printf 3। अब इसमें हमको कौन सी, अब इसमें बोला है व्हाट इज द ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन हमको दिया गया है, ट्रांसलेशन हमको दिया गया है, क्या दिया गया है एक्स 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 वाई जेड जेड। अब बोला है कि यूजिंग द सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन स्कीमा, इन्हीं को एक तरह से स्कीमा को यूज करके हमको इसके ट्रांसलेशन, इसका ट्रांसलेशन निकालना है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। हमको ये जो हमको वो दी गई है, हमको सबसे पहले एक ग्रामर हमको दी गई है, जो ये ग्रामर दी गई है, और ये हमको ट्रांसलेशन दिया गया है। तो इस ग्रामर को हमको अगर अपने हिसाब से ग्रामर को अप्लाई करके हमको ये ट्रांसलेट करना है, इस इक्वेशन को हमको ट्रांसलेशन को ट्रांसलेट करके इसका आउटपुट बताना है। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, और आपका आउटपुट क्या आएगा, ये एनएटी टाइप क्वेश्चन था तो उसके कोई ऑप्शन नहीं है। आप एक बार खुद से सॉल्व करो, फिर हम करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब इसमें देखो हम एक तरीका बताएंगे, बहुत ही आसान है, एक ही बार में समझ में आ जाएगा सबको। ट्री के मेथड से हम देखना इस क्वेश्चन को कितनी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हमारी ग्रामर में हमको क्या चाहिए, एक्स एक्स 4x चाहिए, एक वाई और 2z। तो सबसे पहले हमको x कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से भैया मिल रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो एस है हमारा, तो यहाँ से हमको मिला x, यहाँ से मिला हमको x, और यहाँ से मिला हमको w, और पूरा लिखेंगे। अब आगे क्या है हमारा, प्रिंट कराना है, फिर देन 1 हमको प्रिंट करा देना है। ठीक है, तो ये हमारा पहला हो गया। अब उसके बाद भैया अब यहाँ से हम w को चेंज करेंगे। w में हमारा क्या आ रहा है, w पे देखो w टाइम्स टू एस जेड, तो w से हमारा आया। हमको ये देखते चलना है कि हमको आउटपुट में बाद में ये इसी को ट्रांसलेट करना है, तो हमको उसी अकॉर्डिंग ट्री को अपनी बनाते चलना है। अब देखो y आया, सॉरी w से हम क्या बना सकते हैं, s एंड z, तो s आया और देन z आया, और देन आगे printf 3 आया, printf 3 आया। ठीक है, अब उसके बाद अब देखो हमको 2x मिले, बट हमको अभी 2x और चाहिए, तो 2x कहाँ से मिलेंगे, देन हमको फिर s को अप्लाई करना होगा। तो यहाँ से हमको मिला भैया x, ये एक x मिला, और यहाँ से मिला हमको w, और ये यहाँ से हमको प्रिंटफ, फिर से हमको 1 प्रिंट करा देना है। ठीक है, तो अब हमको अब यहाँ से देखो हमेशा टॉप टू बॉटम जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से हम देखते चलते हैं भैया कि हमको क्या क्या मिलेगा। अभी हमको मिल जाएगा एक्स एक्स मिल जाएंगे, यहाँ से चलेंगे तो एक्स एक्स मिला, फिर देन एक्स एक्स मिला, तो 4x तो हमारे कंप्लीट हो गए। अब उसके बाद चाहिए भैया हमको y, तो अब y चाहिए, तो w को हम एग्जीक्यूट क्या करें, एस जेड। ठीक है, तो w को हमने x और z से ब्रेक किया। अब उसके बाद क्या आएगा, प्रिंटफ हमको 3 प्रिंट कराना है, प्रिंटफ हमको 3। अब देन s से हमको x तो चाहिए नहीं, x हमारे पूरे 4 कंप्लीट हो गए। अब s से हमको चाहिए y, तो यहाँ से s से हमको y मिल रहा, तो s से हमको मिला y, और आगे हमारा है प्रिंटफ, प्रिंट करा देना है क्या, 2, तो 2 हमने प्रिंट करा दिया। ठीक है, पूरा। अब एक बार चेक कर लेते हैं पहले कि ग्रामर हमारी जो है वो ट्रांसलेट हमारी पूरी हो कि नहीं, हो रही कि नहीं। तो यहाँ से हम चले, एक्स एक्स हमको मिला, फिर देन आए एक्स एक्स मिले, 4x कंप्लीट, यहाँ से आए y मिला, और देन हमारा एक z मिला, और देन एक z मिला, तो पूरी हमारी ट्रांसलेशन कवर हो गई। अब इसका आउटपुट कैसे लिखने हैं वो समझो। आउटपुट हम कैसे निकालेंगे, देखो आउटपुट निकालना है, तो यहाँ से देखो अब हम चले, यहाँ से हम स्टार्ट किए चलना टॉप से बॉटम की ओर, तो एक्स एक्स हमको मिलता जा रहा है, एक्स एक्स मिलता जा रहा है। यहाँ से पहला हमका प्रिंटफ मिला, पहला हमारा जो प्रिंटफ एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे, तो हमारा आउटपुट आया 2। देन हम आगे चले, फिर यहाँ पे हमको जेड से कोई मतलब नहीं। अब हमारा दूसरा प्रिंटफ मिला 3, तो यहाँ से हमारा 3 एग्जीक्यूट हो गया। अब यहाँ से चले, यहाँ हमको मिला 1, तो 1 एग्जीक्यूट हो गया।
देन हम चले तो हमको 3 मिला, देन हम चले भैया तो हमको 1 मिला, और देन हम आगे चले तो वापस हम अपनी ट्री की स्टार्टिंग पे आ गए। तो इस तरह के क्वेश्चन को हमको ट्री के फॉर्म में सॉल्व करना आना चाहिए। सिंपल मेथड है और इसमें ज़्यादा गड़बड़ होने की भी पॉसिबिलिटी नहीं कि आप गलत कर दोगे। सिंपल हमको सिर्फ ड्रॉ करता जाना है और अपने ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग देख सॉल्व करते जाना है कि हमको क्या क्या चाहिए और वो हमको कौन कौन से ग्रामर से हमको मिल जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है। देन बाद में टॉप टू बॉटम लगाएंगे, आउटपुट अपना प्रोड्यूस कर लेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन, तो एक ये क्वेश्चन, अब हमारा क्वेश्चन है डिजिटल से। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के मिलते जुलते कई सारे क्वेश्चन गेट में ऑलरेडी पूछे जा चुके। अब इसमें दिया गया है ए सीरियल इन पैरेलल आउट रजिस्टर। शादियों का सीजन, इस वजह से थोड़ा सा सॉरी गाइस, सॉरी म्यूजिक की आवाज़ आ रही होगी, बट अब क्या कर सकते हैं, क्लास तो लेनी ही है। इज एज गिवन बिलो, तो अब यहाँ पे हमको एक ये सर्किट बना के दिया गया है डायग्राम। तो इसको देखेंगे, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, और देन यहाँ पे 1 है। अब आगे क्या है, यहाँ से हमको एक लाइन मिली यहाँ से। अब यहाँ पे हमको एक एंड गेट बनाया हुआ है, यहाँ से हमको बनाया एक एंड गेट। यहाँ से इसका आउटपुट इनपुट यहाँ से मिल रहा है, इसका इनपुट यहाँ से मिल रहा है, और देन इसकी आउटपुट यहाँ पे आई और इसका इनपुट आया, और देन एक और एंड गेट इसमें हमको बनाया हुआ मिल रहा है। इसको थोड़ा मैं अच्छे से बना देता हूँ, सॉरी थोड़ी मेरी ड्राइंग कम सही है। अब एंड गेट मिला, अब ये हमारा नैंड गेट है, ठीक है, एंड और नॉट लगा है, ठीक है। अब यहाँ से हमारा ये जा रहा है, यहाँ से इसका आउटपुट जा रहा है इस पे, और देन ये हमारी क्लॉक है, ठीक है, ये हमारी क्लॉक है। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि इनिशियली, इधर ही मैं नोट डाउन कर रहा हूँ, कंटेंट ऑफ रजिस्टर, इनिशियली कंटेंट ऑफ रजिस्टर इज 0 1 1 1 2। देन कंटेंट ऑफ रजिस्टर इज, इसका मतलब है कि स्टार्टिंग हमारा यहाँ से हो रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि देन आउटपुट विल अगेन बी 0 1 1 1 2 आफ्टर क्लॉक पल्स। अभी मैं क्वेश्चन एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ। देखो, सबसे पहले हमको एक सीरियल पैरेलल एडर दिए गए। क्या दिए गए हैं, इसको हम सीरियल पैरेलल एडर बोलते हैं, ठीक है। अब ये हमको दिया गया है, अब इसमें बोला सीरियल पैरेलल एडर आउट रजिस्टर सर्किट इज गिवन बिलो, ठीक है। तो अब इसमें देखो, एक हमको ये पैरेलल एडर दिया गया है, और उसके बाद बोला है कंटेंट ऑफ रजिस्टर, इसमें 2 एंड गेट बनाए गए हैं, और इसमें देखो स्टार्टिंग कंटेंट ऑफ रजिस्टर का मतलब होता है ये यहाँ से हमने स्टार्ट किया है। तो बोला है कि देन आउटपुट विल अगेन, इसी यही हमारा जो जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, देन हमारा पूरा पैरेलल एडर घूम के वापस आएगा। तो स्टार्टिंग के बाद हमारे कितनी क्लॉक साइकिल चाहिए कि हमारा जो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था हम घूम के वहीं आ जाए। बस सिंपल क्वेश्चन इतना है। आप एंड गेट की प्रॉपर्टी लगाओ, क्लॉक की वैल्यू रखते जाओ, देन आपका आंसर आ जाएगा। तो आप पहले एक बार खुद से चेक करो, देन हम सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब आप में से कई स्टूडेंट सोच रहे हैं भैया आपने ये वैल्यू कहाँ पे रखी है। देखो, अगर सपोज करो कोई क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता है जिसमें यहाँ पे वैल्यू ना दी गई हो, तो यहाँ पे हमको मेंशन किया गया है कि कंटेंट ऑफ रजिस्टर इज 0 1 1 1 और 2 बाइनरी की वजह से है। तो इस वजह से यहाँ पे हमको स्टार्टिंग जो है हमारी कहाँ से होनी है, इसी से होनी है। तो देखो यही वैल्यू रखी हुई 0 1 1 1। अब देन आउटपुट कैसे प्रोड्यूस करना है, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं। हमारी इनिशियल स्टेट हमारी क्या है, 0 1 1 एंड देन 1। अब हम इसको वर्क कराते हैं, अपने सीरियल पैरेलल एडर को वर्क कराते हैं। तो अब यहाँ से हमको मिला
1, देन हमारा यहाँ से मिला 1 1। अब देखो एंड हमारा 1 1 पे क्या प्रोड्यूस करता है 1, सिंपल प्रॉपर्टी है। अब यहाँ से हमको मिला 1 और देन हमारा ये आया 1, ठीक है। तो 1 और 1 का रिजल्ट हमारा एंड क्या प्रोड्यूस करता है 1, बट अब इसमें नॉट लगा है तो यहाँ पे रिजल्ट क्या है 0, तो जहाँ से 0 गया इस पे, तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहीं पे थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ से अब 0 गया तो ये हमारा सीरियल पैरेलल एडर राइट साइड को शिफ्ट होता जाएगा। क्या होता जाएगा, राइट साइड पे शिफ्ट होता जाएगा। कैसे, अब यहाँ से देखो 0 गया तो ये 0 आया यहाँ पे, ये 1 आया यहाँ पे, ये 1 आया यहाँ पे, और देन हमारा जो आउटपुट वाला 0 था वो आ गया यहाँ पे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। हमको सिर्फ एक एक वैल्यू शिफ्ट करते, जो हमारा आउटपुट आएगा वो हमारी इधर से हम लेफ्ट साइड पे इनपुट इसको रखते जाएंगे, तो हमारा ये जो सर्किट है, जो हमारा रजिस्टर है, जो आउटपुट है वो हमारा राइट साइड पे शिफ्ट होता जाएगा। बस इतना ध्यान रखना। अब देन अब ये हो गया, तो अब यहाँ पे वैल्यू क्या क्या आ गए उनको रखते हैं। तो यहाँ पे आ गई 0 देन 1 1 ही ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको रख कर देते हैं। अब देन हम इसको और चले, जब तक हमको इसको सर्किट को पैरेलल एडर को चलाते जाना है सर्किट को, जब तक हमको जो इनिशियल स्टेट जहाँ से हमने स्टार्ट की वो नहीं मिल जाती। अब आगे चलो, अब देन यहाँ से फिर हमको 1 1 मिला तो भैया इसका आउटपुट तो 1 ही आएगा। अब यहाँ से 0 और 1 मिला, तो अब एंड गेट में क्या होता है 0 1 में क्या होता है, एक भी अगर निगेटिव है तो हमारा निगेटिव ही आता है, 0 आया तो 0 ही आएगा। अब इसमें 0 1 आया तो यहाँ पे इसका रिजल्ट आया 0, बट यहाँ पे एंड लगा है तो यहाँ पे इसको नॉट लगा है, नॉट लगा है तो इसको हम चेंज कर देंगे, 0 को 1 कर दिया। अब यहाँ से हम इसमें क्या करेंगे 1 को, अब 1 इसमें शिफ्ट करेंगे, 1 को रखेंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये 0 आएगा आपका यहाँ, ये 0 आएगा आपका यहाँ, ये 1 आया यहाँ, और हमारा आउटपुट आया 1, तो इसको हमने ऐसे रख दिया। अब देन फिर हमारी वैल्यू चेंज हो गई थोड़ी थोड़ी। अब यहाँ पे हमारा क्या आ गया, यहाँ पे आ गया भैया 1, यहाँ पे आ गया 0, देन वही है। तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से अपना, अभी हमारा इनिशियल स्टेट हमको नहीं मिली, अब इसके बाद क्या करेंगे, फिर से इसको चलाएंगे तो 0 1। अब यहाँ पे आया हमारा आया 0, यहाँ से 0 0 क्या आउटपुट प्रोड्यूस करेगा 0, बट रिजल्ट क्या आया 1 नॉट की वजह से। तो फिर इसको शिफ्ट करते जाएंगे, यहाँ पे आया 1, यहाँ पे आया 0, यहाँ पे आया 0, और जो आउटपुट वाला हमारा 1 है वो आ गया यहाँ पे। तो इसको फिर से चेंज करेंगे, यहाँ पे आया 1 और यहाँ पे आया 0। अब हम इसको चेंज करेंगे, अब फिर आगे चलाएंगे, फिर 0 0 आया तो फिर रिजल्ट क्या आया 0, देन 0 0 को आया 0 और 1 आया, तो 0 1 का एंड क्या होता है 0 ही होता है, तो 0 का नॉट क्या होगा 1, देन फिर 1 हम शिफ्ट किए, तो यहाँ पे आया ये आ गया 1, यहाँ पे आया 1, देन यहाँ पे आया 0 और ये 1 आ गया यहाँ पे। अभी भी हमारा पुराना वाला जहाँ से हमने स्टार्ट किया वो हमको नहीं मिला, तो अब इसको फिर चेंज करते हैं। यहाँ पे हमने चेंज किया 1, यहाँ पे 0 1 को रख किया और इसको भी रख किया। अब हमारा क्या आएगा 1 और 0, हमारा एंड में क्या होता है 1 और 0 प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब थोड़ा स्पीड से करेंगे, आएगा 0, अब 0 और 1 क्या प्रोड्यूस करेगा 0, देन हमारा रिजल्ट क्या आएगा 1। तो अब हमारे क्या आ गए 4 1s आ गए, ये 1 इधर है, ये 0 का काम खत्म। अब हम आगे चलाएंगे, तो यहाँ पे आया क्या 1 1 को करेंगे तो 1 और 1 एंड में आया 1, और देन 1 and 1 आया, तो 1 and 1 क्या हो गया 0, 1 and 1 क्या हो गया एंड में 1, बट नॉट लगा तो क्या आया रिजल्ट 0। अब 0 फिर से शिफ्ट कराएंगे, ये आया था इसमें, ये आया था इसमें, ये आया था इसमें, तो अब यहाँ पे आया ये 1 इधर, ये 1 इधर और ये 1 इधर, और इनपुट हमको क्या मिला आउटपुट 0। अब देखो हमारी इनिशियल स्टेट हमको मिल गई कि नहीं क्वेश्चन में, जब हमको क्वेश्चन में इनिशियल स्टेट दी गई थी तो वही हमको मिल गई। अब क्वेश्चन में बोला है कि इसके आफ्टर क्लॉक पल्स कितने बाद हमको, कितनी क्लॉक पल्स के बाद हमारी जो इनिशियल स्टेट थी वो हमको मिली। तो यहाँ से चेक करो, अब ये इसको तो काउंट नहीं करेंगे, 1 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 क्लॉक पल्स के बाद हमारी पुरानी स्टेट हमको, जो हमारी जहाँ से हमने शुरू किया था हम घूम के वहीं पहुँच गए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भैया 5 क्लॉक पल्स के बाद हमारी
जो हमारा इनिशियल स्टेट थी वही हम फाइनल स्टेट, हम उसी में घूम कर इनिशियल स्टेट पर पहुंच चुके हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है और करते जाना। एक बार अब करना भी मैं समझा रहा हूँ इसकी वजह से है, नहीं तो हम इसमें थोड़ा सा पैटर्न बन जाता है। क्योंकि देखो अब इसमें सिर्फ हम 0 0 को शिफ्ट करा रहे थे, पहले 0 0 फिर देन हमको पूरे वंस बनाने थे एक बार, उसके बाद हमारा रिजल्ट आ जाता। तो इतना थोड़ा कॉमन सेंस, अगर बहुत बड़ा सर्किट बन रहा है, सर्किट है, तो ऐसे हमको एक पैटर्न भी मिलता जाएगा। तो इससे थोड़ा कॉमन सेंस से यूज करके हम जल्दी से निकाल लेंगे कि कितनी क्लॉक पल्स हमारी हैं। बस थोड़ा सा ध्यान देना, और नहीं है तो कि ऐसे ही आराम से आप सॉल्व कर लेना। ये भी कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, विद इन 1 मिनट हमारा सॉल्व हो जाएगा। मैं समझा रहा हूँ इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। अब हमारा अगला क्वेश्चन एक है की मैप से। के मैप का क्वेश्चन है, तो इसमें हमको एक के मैप दिया गया है, के मैप हमको दिया गया है। अब के मैप क्या दिया गया है, इसमें हमको के मैप दिया गया है ये। तो यहाँ पे के मैप हमको दे दिया गया ये। अब यहाँ पे आया ये 1 1 डोंट केयर देन 1। अब यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, इसमें इस पूरा कॉन्सेप्ट हमको दे दिया गया है, सॉरी पूरी वैल्यू दे दी गई ए और ए। यहाँ पे है बी कॉम्प्लीमेंट सी, बी कॉम्प्लीमेंट सी, बी सी, देन बी और सी कॉम्प्लीमेंट। ये सब अगर मेंशन भी नहीं होगा तो आई होप आप लोगों को मैंने इतने के मैप के क्वेश्चन कराए हैं कि ये सब आपको पता होगा कि हम कैसे निकाल सकते हैं, कैसे लिखते हैं। क्योंकि ये इससे ही हमको पता चल रहा है कि इसमें हमको 1 दिए गए हैं, तो इसमें पूछा क्या गया होगा SOP। अब इसमें ऑप्शन दिया गया कि द सोल्यूशन ऑफ, आउटपुट में लिखे दे रहा हूँ, आउटपुट इससे क्या रहा, मिनिमम आउटपुट। तो पहला ऑप्शन है इसमें बी कॉम्प्लीमेंट ए प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, देन है बी ए सी प्लस बी सी पूरे का कॉम्प्लीमेंट, एंड देन सी अलग अलग है, सॉरी दोनों पे कॉम्प्लीमेंट है, और ए और सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, और डी हमारा क्या है ए कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए बी। तो अब ये क्वेश्चन MSQ है, तो इसके मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। तो आप एक मिनिमम आउटपुट ना निकाल लेना, उसके बाद चेक ही ना करो, इसके चारों ऑप्शन सही हो सकते हैं या जितने भी सही हो। आप एक बार इसको सॉल्व करो, फिर हम इसको करते हैं। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया हो। अब देखो मैंने बताया कि इस तरह क्वेश्चन है, तो पहले आप कोशिश किया करो बड़ा से बड़ा ग्रुप बनाने का ट्राई किया करो कि बड़े से बड़ा ग्रुप बन जाए। डोंट केयर के यूज कर सकते हो तो डोंट केयर की हेल्प से कर लिया करो। अब इसमें देखो ये क्वेश्चन यार MSQ है, तो अब इसमें कई सारी हमको ग्रुप बनाने पड़ेंगे, तभी हमको आंसर अलग अलग निकल जाएगा। तो पहले हम एक एक निकालते हैं। तो पहला हमारा सिंपल ग्रुप हमको समझ में आ रहा है कि ये बन रहा है, एक हमारा ग्रुप बन रहा है ये। तो इनको पहले लिख लेते हैं, इससे आउटपुट क्या मिला। तो यहाँ से तो हमको पता चला भैया बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट मिला, और यहाँ से हमको मिला, यहाँ से हमको BC कॉम्प्लीमेंट मिला, और यहाँ से मिला भैया A, और देन इन दोनों से कॉम्प्लीमेंट आ रहा B। तो ऐसा कोई ऑप्शन है किसी में है, देखो कहाँ पे है, क्योंकि देखो इन दोनों में हम B कॉम्प्लीमेंट कॉमन ले लेंगे तो आएगा हमारा C कॉम्प्लीमेंट प्लस A। तो ये हमारा पहला ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो इसका मतलब आउटपुट हमारा पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब देखो एक तो मिल गया, अब अगला चेक करते हैं। तो इसको रफ करना पड़ता है। देखो अब इसमें हम एक ग्रुप यहाँ से भी बना सकते हैं, कैसे देखो एक ग्रुप हमारा एक तो यही बना रहेंगे दो, क्योंकि इसमें भी हमको B को लाना है पिक्चर में, और एक ग्रुप हम इसको डोंट केयर की हेल्प से भी तो बना सकते हैं ना। मैंने बताया डोंट केयर की हेल्प से, हम डोंट केयर का काम ही यही है कि ग्रुप बनाने में हेल्प करता है, ठीक है, इसकी हेल्प से हम ग्रुप बना सकते हैं। अब इसमें तो देखो यार आउटपुट हमारा वही पुराना वाला, इसको मैंने इसलिए थोड़ा सा कॉमन सेंस से अपने लगा क्योंकि BC कॉम्प्लीमेंट हमको चाहिए था, पहले वाले भी आउटपुट में हमको BC कॉम्प्लीमेंट मिल रहा था, BC हमको चाहिए इसलिए हमने इसको कंसीडर किया, और देन प्लस और पूरे 1 तो कवर करने। अब उसके बाद यहाँ से हमको रिजल्ट मिला A, और यहाँ से हमको रिजल्ट मिला C। तो देखो AC मिला, B कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो ऑप्शन B भी हमारा करेक्ट है। अब चलो देखो, अब कहीं से AC के साथ A कॉम्प्लीमेंट B तो नहीं बन रहा, एक ग्रुप हम ऐसे भी बना सकते हैं,
और एक तरीका और है कि हम इस तरह भी बना सकते हैं। देखो यहाँ से ही शायद आंसर हमारा आ जाए। कैसे आएगा, ये देखो। अब एक तो तरीका इस डोंट केयर को भी हम लोग अब दिया है तो इसको यूज में लेते हैं। यहाँ से एक ग्रुप हमारा बन गया, पहले इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ से आया हमारा ए कॉम्प्लीमेंट और यहाँ दोनों से आया हमारा सी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमको मिल गया। देखो ए सी तो हमको नहीं मिल सकता था, इस वजह से मैंने इसमें, क्योंकि एक बार हमने ए सी को ट्राई कर लिया है, मगर ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट मिलने में आफत है ना। तो अब देखना ए और बी कॉम्प्लीमेंट शायद मिल जाएगा। अब ए तो नॉर्मल है, इसका मतलब हम यहाँ से ले सकते हैं क्या, यहाँ से देखो, यहाँ से मिलेगा तो बी कॉम्प्लीमेंट हमको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है कि बी कॉम्प्लीमेंट कहाँ से मिल सकता है, यहाँ से। तो देखो अब यहाँ से मिला, यहाँ से हमको इन दोनों से मिला ए और यहाँ से मिला भैया हमारा बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही हो गया। अब ये वाला गलत इसलिए क्योंकि देखो यार ए सी तो मिल जाएगा, ए सी तो हमको यहाँ से मिल रहा था। कहाँ से मिल रहा था ए सी, ए सी हमको मिल रहा था यहाँ से, और हम ले रहे थे कहाँ से, इन दोनों से हमको ए सी मिल रहा था क्योंकि सी हमारा कॉमन था, तो इस वजह से सी। बट यहाँ पे यार देखो ए के साथ हमको बी कॉम्प्लीमेंट नहीं मिल सकता, क्योंकि ए तो हमको मिल जाएगा बट बी कॉम्प्लीमेंट के हमको चाहने के लिए कि बी कॉम्प्लीमेंट साथ में मिले तो हमको इन दोनों को फिर से मर्ज करना पड़ता। बट इसके साथ तो हमने ये लिया था, तो ए सी के साथ भी हम यही ले रहे हैं, तो उस वजह से इस ऑप्शन को करेक्ट करना करेक्ट नहीं होगा। तो देन हमारे ए बी एंड डी हमारे करेक्ट आंसर है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये तो आप चेक करके देख लो खुद। एसी हमारा यहाँ से मैं समझा दे रहा हूँ एक बार, जिसको अगर होगा डाउट शायद बना पाए तो देखो यहाँ से हम ट्राई करते हैं। एसी हमारा कहाँ से बन रहा था, एसी भैया यहाँ से बन रहा था एसी, तो एसी हमारा बन रहा था, इन दोनों को ले लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ से हमको मिला एसी, ए और देन सी। अब हमको चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट तो मिल जाएगा यहाँ से, ए कॉम्प्लीमेंट हमको मिल जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से हमको मिला ए कॉम्प्लीमेंट और देन अब देखो यहाँ पे दिक्कत है कि बी कॉम्प्लीमेंट कॉमन नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम इसको रखते तो यहाँ पे आता है ए सी कॉम्प्लीमेंट, इसी वजह से मैं ये वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पे हमारा बी कॉम्प्लीमेंट कहाँ कॉमन है, बी यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे नॉर्मल है, तो इस वजह से हमारा ऑप्शन सी गलत है। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को इसलिए मुझे कराना था कि देखो थोड़ा सा अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग ही आप आराम से सोचा करो कि देखो कहाँ से हमको क्या मिल सकता है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अब आ रहे हैं ना, तो अब जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सारे ही एमएसक्यू आते हैं कि थोड़ा सा टाइम स्पेंड हो, कई 4 ऑप्शन होते हैं, क्या पता चारों ही सही हो, तो हमको एक एक बार सबको चेक करना पड़ता है कि कहाँ से हमको क्या मिलता है। और कोई एक पैटर्न तो मिल गया, जैसे हमारे में बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट सब में कॉमन एक दो में मिल रहा था, तो इसका मतलब जिसमें वो पॉइंट है तो वहाँ पे हमको चेक ही नहीं करना, वो ऑलरेडी बना है। नेक्स्ट वाले को हमको देख लेना है कि वहाँ पे हमारे वंस कवर हो रहे हैं कि नहीं, देन हमारा आंसर निकल आता है। ऐसे ही थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। अब हम चलते हैं अपने डीबीएमएस पे। तो डीबीएमएस का क्वेश्चन है क्या है, थोड़ा सा हम स्पीड बढ़ाएंगे अपनी। रिलेशन हमको दिया गया है भैया, ए बी सी डी ई दिया गया है। अब बोला है फॉलोइंग डिपेंडेंसी सेट। अब फॉलोइंग डिपेंडेंसी सेट हमारी क्या दी गई है, क्या दी गई है, ए टेंड्स टू बी दी गई है, बी सी टेंड्स टू ई दी गई है, ई डी टेंड्स टू ए दिया गया है। अब बोला गया है नंबर ऑफ कैंडिडेट की, बताओ आप कैंडिडेट की ऑफ रिलेशन आर। सिंपल क्वेश्चन है, बस हमको बताना है इसमें कैंडिडेट की आई क्या है, बस ध्यान से सुनना। कैंडिडेट की निकालना, सुपर की मत निकाल लेना, ठीक है। तो एक बार सॉल्व करो, देन हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा। अब देन चलते हैं हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो देखो अब यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसमें देखो कैंडिडेट की वाला पार्ट क्या आ रहा, अब यहाँ पे देखो बी है, ई है, ए है, तो हमेशा मैंने बोला है कि हमेशा राइट साइड पार्ट पे पहले देखा करो कि राइट साइड पार्ट वाला हमारा रिलेशन पे है कि नहीं। तो देखो राइट साइड वाला, अब इसमें क्या क्या है, बी मिला हमको, ई मिला और ए मिला, ठीक है।
अब यहाँ से हमको और क्या क्या चाहिए, ए चाहिए, बी सी चाहिए, ई डी चाहिए, ठीक है, इतना ही चाहिए। अब देखो, अब बी ई और ए तो है, अब सी डी नहीं है, इसका मतलब सी डी हमारी हर कैंडिडेट की में सी डी जरूर होगा। अब सी डी से पहले देख लो कि कैंडिडेट पूरे कवर हो रहे क्या, तो सी और डी से तो हम पूरे कवर नहीं कर सकते, क्योंकि पहले इसमें देखो ए ऐड करके रखते हैं। तो ए में क्या मिल जाएगा, ए पहले मिला, सी मिला, डी तो खुद मिल गया। अब ए सी से बी मिला हमको, अब ई कहाँ पे मिला, बी सी से हम ई भी निकाल सकते हैं। अब देन आगे चेक करो, बी रख के देखते हैं, बी सी डी, तो यहाँ से हमको मिला बी, यहाँ से मिला सी, यहाँ से डी, और बी सी से हमको मिल गया ई। अब हमको क्या चाहिए, बी सी डी ई, ए चाहिए। अब ई डी से हमको, ई और डी से हमको मिल गया ए। अब आगे चेक कर लो, ई सी डी सबके साथ चेक कर लेते हैं। तो ई सी डी हमको मिला, यहाँ से ए, सॉरी यहाँ पे से ई सी डी, और यहाँ से हमको मिल गया ए, और बी सी से देन मिल गया हमको फिर से, अब हमको ए से सिंपली मिल गया बी। तो हमारी 3 कैंडिडेट की आ गई। अब इसका आंसर क्या होगा, 3, क्योंकि इससे ज़्यादा हम कैंडिडेट की इस फंक्शन डिपेंडेंसी इस रिलेशन में एग्जिस्ट नहीं करती। तो इस तरह के क्वेश्चन को, अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में विद इन 10 सेकंड में ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन में जो टाइम हमारा सेव हो रहा, इसमें स्पीड कर थोड़ा सा फास्ट करके क्वेश्चन सॉल्व करना है, कि देन हमको डिफिकल्ट क्वेश्चन में आराम से थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल सके। तो बस इस तरह से आपको क्वेश्चन को अप्रोच रखना है और जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन एक है हमारा एसक्यूएल से है। इसमें हमको एक डायग्राम, थोड़ा सा टेबल बनाना पड़ेगा। इसमें एक हमको रिलेशन दिया गया है, कंसीडर द रिलेशन इसमें है एक्स एंड वाई है, ठीक है। तो अब इसमें एक टेबल दी गई है एक्स और एक टेबल है वाई की। तो इसमें है 1 टेबल में 2 नल, 4 नल, 5 एंड नल। यहाँ पे है नल, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है नल, यहाँ पे है नल, यहाँ पे है नल, और यहाँ पे है 5, देन यहाँ पे है नल, देन यहाँ पे है नल। ये हमारी टेबल है। तो अब इसमें पूछा गया है कि इसमें आउटपुट हमको बताना है। क्या बताना है, आउटपुट बताना है कि क्या है। अब आउटपुट में इसमें पूछा गया है सेलेक्ट काउंट स्टार प्लस काउंट एक्स प्लस काउंट वाई, और क्या है प्लस एवरेज एक्स प्लस एवरेज वाई फ्रॉम आर। ये हमारी जो टेबल है उसे आर। तो इससे हमको ये जो हमारी पूछ रहा है, सेलेक्ट के काउंट स्टार निकालना, काउंट एक्स निकालना, काउंट वाई निकालना, एवरेज एक्स निकालना, एवरेज वाई निकालना। तो इस तरह के कई सारे क्वेश्चन पता है गेट में पूछे जाएगा, थोड़े थोड़े ब्रेक कर करके पूछते हैं। तो इस एक क्वेश्चन में मैं सारे कॉन्सेप्ट आपको इसमें नल के काउंट के ये क्या है, इनको सबको मैं समझा दूंगा। आराम से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और अगर ब्रेक करके क्वेश्चन है, जैसे प्रीवियस सेशन में मैंने क्वेश्चन कराया था, इसमें सिर्फ एवरेज ही पूछा था, तो हमने एवरेज निकालना सीख लिया था। अब यहाँ से हम इससे बाकी चीज़ें कैसे निकालते हैं वो भी सीख लेंगे। एक बार आप पहले जिसको आता है खुद से ट्राई करो, देन हम इसका आंसर देखते हैं। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब देखो सिंपल, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे भैया, काउंट स्टार। काउंट स्टार का मतलब है कि हम पूरी टेबल को काउंट कर लें कि कितने हमारे कॉलम इसमें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले काउंट स्टार का मतलब, स्टार का मतलब है पूरी टेबल। तो पूरे में हम एक पूरी लाइन को कंसीडर करते जाएंगे। तो यहाँ पे हमको देखो, पहले में हमारा 1 मिला, यहाँ पे नल मिला। तो अब कई स्टूडेंट सोचेंगे कि भैया नल आपने तो बताया था प्रीवियस सेशन में कि नल को कंसीडर नहीं करते, बट देखो बेटा यहाँ पे काउंट स्टार बोला, इसका मतलब हमको एक भी अगर नल मिला तो कोई बात नहीं, बट एक अगर नॉन नल मिल रहा है तो हम उसको कंसीडर करते चलेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारा 1 मिल रहा है, यहाँ पे भले ही नल मिल रहा बट हम इसको कंसीडर करेंगे, 1 हो गया। यहाँ पे तो खैर कोई भी नल नहीं है। अब यहाँ पे देखो दोनों नल है,
अब यहाँ पे दिक्कत है, देखो यहाँ पे नल है, यहाँ पे भी नल है, तो यहाँ पे इसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नल नहीं, इसको काउंट किया, यहाँ पे भी नल नहीं, इसको काउंट किया, यहाँ पे भी नल नहीं, इसको काउंट किया। तो अब यहाँ पे हमारा टोटल कितनी लाइन आ गई, 1 2 3 4 5, तो काउंट स्टार की वैल्यू हो गई 5। अब दिन आगे चलते हैं, अब आगे चलो, अब देखो बोला है काउंट एक्स, अब सिर्फ इसमें एक्स वाली लाइन को हमको काउंट करना। अब यहाँ पे डिफरेंस है, देखो पहले हम पूरी लाइन को देखते चलते थे, ठीक है। अब इसमें सिर्फ ये देखना है कि काउंट एक्स वाले में हमारे कौन कौन से में नॉट नल है, उनको ही लेंगे। तो यहाँ पे हमको एक नल नहीं मिले, 1 2, अब ये नल है तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि एक्स वाला ही पार्ट ले रहा है सिर्फ। 1 2, यहाँ पे एक ये पे नॉन है, तो यहाँ पे एक नॉन, तो 1 2 3 4, तो काउंट एक्स की वैल्यू आ गई 4। अब काउंट वाई की ऐसे ही निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो नल नहीं है, इसको कंसीडर नहीं किया, इसको कंसीडर किया, तो यहाँ पे हमको वाई की तो वैल्यू मिली 2 ही। अब एवरेज एक्स निकालना है, तो यहाँ से हम एवरेज पहले एक्स निकाल लेते हैं, तो नल वाले पार्ट को कंसीडर फिर से नहीं करना है, तो 1 2 3 4, तो डिवाइड में हमारा क्या है 4, और बाकी टोटल 5 4 5 कितने हो गए 10 हो गए, और 10 2 12 हो गए, तो 12 4 3 12, तो यहाँ से आ गई हमारी एवरेज एक्स की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। अब चलो अपने एवरेज वाई पे, एवरेज वाई पे क्या है, इसमें तो 2 ही थे, तो 2 डिवाइड में, और ऊपर वैल्यू क्या है 5 और प्लस 3 8, तो यहाँ से आया 4, तो यहाँ पे आया 4। आगे हमको कोई वैल्यू निकालनी है कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो पाँचों की वैल्यू हमारी आ गई, और देन हमको ऐड करके अपना आउटपुट बताना था। तो यहाँ से कितना आ रहा 9 9 2 11 11 3 14, और 14 और 4, टोटल हमारा आउटपुट आया 18, तो ये हमारा आंसर है। तो आई होप इस तरह के क्वेश्चन में आप अब गलती नहीं करोगे, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट नल को कंसीडर कर लेते हैं, स्टार दिया तो पता चला एक भी नल, अब यहाँ पे नल मिल रहा तो पता चला इसको कंसीडर ही नहीं किया। बट इसमें ध्यान ये रखना, जिसमें दोनों नल है उसको कंसीडर नहीं करना कि पूरी लाइन ही बेकार है हमारी। अब इसमें एक तो अच्छा लड़का है ना, तो उसको तो ले ही लेते हैं, तो उस वजह से वो जो बेकार वाला है उसको भी मजबूरी में लेना पड़ रहा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। बाकी जिसमें सेपरेट हो रहा है वहाँ पे आपको ये नहीं करना है, नल को लेना ही नहीं, ठीक है, खाली जगह पड़ी रहने दो। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है ग्राफ से। एक इसमें है, ये हमारा एल्गोरिथम से क्वेश्चन है, तो इसमें हमको एक ट्री दी गई है, सॉरी ग्राफ दिया गया है, ग्राफ हमको दिया गया ग्राफ जी। अब इसमें ग्राफ बना है, इसको मैं बना दे रहा हूँ। यहाँ से मिला हमको, ये है ई, ये है ए, ये नोड है, और ये है बी, और यहाँ पे है ये सी, सॉरी पूरा मैंने डायग्राम सही से बनाया नहीं, यहाँ से मिला सी, यहाँ से मिला सी, यहाँ से मिला डी, ठीक है। अब ऐसा ही एक इधर भी बनाना है, एक ये नोड, 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 ये हो गया एफ, ये हो गया आई जे एच एंड जी। अब यहाँ से इसको इसमें कनेक्ट करना है, इसको इसमें कनेक्ट करना है, इसको इसमें कनेक्ट करना है। अब यहाँ पे वैल्यू दी गई है 1, यहाँ पे दी गई है 1, यहाँ पे दी गई है 1, अब यहाँ पे दी गई 7 7 7 एंड 7, और यहाँ पे भी दी गई है 7 7 7 7 7। अब इसमें पूछा गया है, इसमें पूछा गया भैया द नंबर ऑफ मिनिमल स्पैनिंग trees of the same age। अब देखो क्वेश्चन मैं एक बार आपको समझा रहा हूँ, देन आप इसको सॉल्व करो। क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। देखो इसमें एक ग्राफ दिया गया है, देखो अब ग्राफ ये बोला गया है, स्पैनिंग ट्री मतलब होता है जो मिनिमम हम पॉसिबल है, जिसमें हम पूरी नोट को एक सिंपल मिनिमम वेट के साथ उसको पूरा कवर कर सकें। ये हमको स्पैनिंग ट्री का कॉन्सेप्ट पता है। स्पैनिंग ट्री को हमारी 2 टाइप्स की होती है ना, प्रिज्म एंड क्रूसिकल, 2 प्रकार की होती हैं। तो अब इसमें देखो उस दोनों में से कोई भी अप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते हो। अगर मिनिमम वेट पूछता कि मिनिमम वेट बताओ इस ग्राफ को पूरी नोडों को कवर करने का, ठीक है, कोई भी शॉर्टकट तरीका हम अपना जिसमें कम है उसको वेट को लेते जाते हैं और पूरी ट्री की नोट को कवर करना है। बट इसमें कंसीडर एक
क्या होता है, एक चीज़ होती है बस कि हमको ध्यान में बस ये रखना है कि हमारी साइकिल ना बनने पाए, क्योंकि अगर साइकिल बनी तो हमारा वहीं पे ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो हमको साइकिल नहीं बनने देना है और मिनिमम वेट के साथ पूरे नोड को कवर करना होता है। यही हमारा क्या होता है, स्पाइनल ट्री का कॉन्सेप्ट होता है। अब इसमें पूछ रहा है कि इसमें कितनी हम मिनिमम स्पाइनल ट्री पॉसिबल बना सकते हैं जिससे हमारा जो वेट है वो सेम आना, वेट ऊपर नीचे नहीं हो सकता, तब तो सेम हुई नहीं। जैसे इसका मानिए आउटपुट आया हमारा, मिनिमम वेट आया 13, तो अब हमारी जो नेक्स्ट स्पाइनल ट्री बनेगी उसका भी आउटपुट 13 ही आना चाहिए, क्योंकि एक ग्राफ में मल्टीपल स्पाइनिंग ट्री पॉसिबल हैं बट सेम हम मल्टीपल स्पाइनिंग ट्री बना सकते हैं, बट उनका वेट हमेशा सेम ही आना चाहिए, तभी हमारी स्पाइनिंग ट्री पॉसिबल है। ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल है, इसमें हमको ये पता करना है कि कौन कौन तरीके से हम मिनिमम स्पाइनिंग ट्री बना सकते हैं और उसके बाद कितनी हम सेम स्पाइनिंग ट्री बना सकते हैं। सेम कैसे पता चलेगा कि वेट हमारा सेम आ रहा है कि नहीं, एक बार आप ट्राई करो, देना उसके बाद इसका आंसर निकालते हैं। तो आई होप आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा और आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब हम देखो इसमें सॉल्व करते हैं, एक सेकेंड। हाँ, तो अब देखो, अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपना अप्लाई करेंगे। मानिए हम अप्लाई कर रहे हैं अपना प्रिज्म के कॉन्सेप्ट चलते हैं। प्रिज्म हमारा क्या होता है, सबसे पहले मिनिमम एक पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हमने यहाँ से मानो ए से हमने स्टार्ट किया, यहाँ से हमने एक को स्टार्ट किया। अब हम इसको मिनिमम वाली पहले ले लेते हैं, तो हमने 1 ले लिया, यहाँ से हम 1 ले सकते हैं। उसके बाद हम कहाँ पे जा सकते हैं, इस नोट को कवर करना है, ई को, तो हम यहाँ से 7 ले लिए। अब यहाँ से हम डी को कवर करना है, तो हमने इस वाली यहाँ से ई को कवर कर लिया, ई नोट को, और यहाँ से डी को, तो यहाँ से भी 7 वेट हो गया। अब यहाँ से हमने सी को कवर करना है, तो हमने इसको ले लिया। अब इसको हम या तो यहाँ से भी ले सकते हैं, बी को कवर करना है तो यहाँ से ले लिया, और बी से अब हम डी पे कवर, सी वो बी से सी पे नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, इस हमको एच को नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हमने यहाँ से अगर देखो इसको बंद किया तो ये हमारी साइकिल बन गई। तो अभी मैंने बताया ना कि स्पाइनल ट्री में साइकिल एग्जिस्ट नहीं करती, बस साइकिल नहीं बनने देना है, तो ये बन गई हमारी। अब यहाँ से देखो एक तरीका ये है यहाँ इसको सॉल्व करने का। अब एक देखो ये भी तो है कि इधर से हम लें, इसको मत लें, एक ये तो ये एक देखो ये भी है, देखो मैं समझा दे रहा हूँ। उसमें एक हमारा तरीका एक ही है कि इसको लें और इस वाले नोट को ना लें, ठीक है, तब भी हमारी देखो साइकिल नहीं बन रही। तो इसमें हम कितनी नोट को पहले एक बार में ले सकते हैं, तो देखो अब हम इसमें हम कितनी नोट को ले सकते हैं, इसमें हम 1 2 3 4 मतलब 5 एजेस हैं, तो किन्हीं 5 में से हम 4 ले सकते हैं। एक अगर हम एक्स्ट्रा लेते हैं तो हमारी साइकिल बन जाती है, पूरी हम नहीं ले सकते। तो यहाँ से हमको पता चला हमारा 5C4, मतलब हमने 5 एजेस से 4 को चूज कर लिया। ठीक है, 4 कोई भी हो सकते हैं, हमने 4 को यूज किया क्योंकि 4 से हमारी क्या होती है, साइकिल नहीं बन रही। अब ये भी सेम है, तो यहाँ से भी हमारा रिजल्ट आया 5C4, इसमें भी 5 में से हमने 4 निकाली। अब इसमें ये ध्यान देना कि वेट सेम है, इस वजह से हम जो कंसीडर कर सकते हैं उनको, अगर डिफरेंट होती तो हम जो मिनिमम होती उनको कंसीडर करते। तो आई होप ये दोनों पार्ट क्लियर। अब ये तीनों लाइन से, तो अब देखो यहाँ पे हमने समझो कि ऐसा कोई बनाया डायग्राम, ठीक है, इसको इधर मैं नहीं बना रहा। अब यहाँ से हमने बनाया ऐसे, इनको कंसीडर किया। तो अब देखो यहाँ से हमने इसको ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम इसको ले रहे हैं तो ये साइकिल बन रही, और अगर यहाँ से हम इसको ले रहे हैं तो इसमें भी साइकिल बन रही। समझ में आया? तो हमको बस साइकिल नहीं बनने देना। तो इसमें तीनों में से हम कितनी लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें से भैया हमको पता है कि अगर हमने एक लाइन ली तो हमारा काम हो जाएगा, मिनिमम हमारा स्पाइनल ट्री पॉसिबल हो जाएगा, बना लेंगे। 2 ली तो हमारा, हम देख रहे हैं कि 2 में हमको समझ में आ रहा है यहीं पे हमारी कि क्या बन रहा है, साइकिल बन रही है। तो 2 हम नहीं ले सकते, 3 तो ले ही नहीं सकते। तो यहाँ से हमने इन तीनों में से एक ट्री ले ली, एक लाइन ले ली। अब इनको हमको काउंट कर लेना है, कितना आएगा, 5C4 से 5, देन 5C1 से क्या आ जाएगा, यहाँ से हम निकाल लेंगे, यहाँ पे आया 4, 5C1 एंड 4, तो यहाँ से आ गया क्या 5 एंड 4, तो 4 से 4 कैंसिल, 5 यहाँ से भी आ गया, ठीक है। अब उसके बाद चलो तो यहाँ से भी 5 आ गया, तो इनको मल्टीप्लाई आपस में कर लेना। तो सॉरी, इतनी स्पाइनल ट्री हमारी पॉसिबल है, मल्टीप्लाई, तो 5 5 5 कितनी हो गई, 125 तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉरी, हमको ऐड ही करना है यार, सॉरी। तो ये आ गई हमारी 15, तो 50, इससे हमको 15 स्पाइनल ट्री हमारी पॉसिबल हो सकती थी,
ठीक है। तो इस तरह में क्वेश्चन को ऐसे आपको सॉल्व करके आंसर निकालना है। पहले देख लिया करो कहाँ पे हमारी साइकिल बन रही है, मिनिमम वेट हमारा कहाँ पे है, मिनिमम वेट हमको ले कंसीडर करना है, मैक्सिमम नहीं लेना है। अब इसमें देखो सेम ही सेम दिया गया, इस वजह से ही पूछ रहा था कि मिनिमम पॉसिबल ट्री बनाओ, कितनी पॉसिबल ट्री हम बना सकते हैं इसमें, सॉरी स्पैनिंग ग्राफ बना सकते हैं। तो इसमें हम 15 स्पैनिंग ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। तो मिनिमम में एक जैसे हैं जिनका वेट सेम होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो ऐसे ही बस सिलेक्ट करते जाना है और ये देखते जाना है कि साइकिल हमारी ना बनने पाए। बस साइकिल बन गई तो वहीं पे हमारा काम हो गया खराब। अब अगला क्वेश्चन है हमारा इसी का है, एल्गोरिथम का ही। ये सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन बेस्ड है। देखो अब इसमें पूछा है डायनेमिक प्रोग्रामिंग, मैं डीपी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डायनेमिक प्रोग्रामिंग फाइंड ऑप्टिमल सोल्यूशन। फाइंड ऑप्टिमल, डायनेमिक प्रोग्रामिंग में कौन सा है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट है जो आउटपुट, जो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालते हैं। तो पहला ऑप्शन है फ्रैक्शनल नैपसैक, दूसरा है 0-1 नैपसैक, तीसरा भैया लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस, थर्ड है D4 ट्रैवलिंग सेल्समैन। इसको लिखने से ज़्यादा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान है। तो ये हमारे 4 ऑप्शन है। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको बता दे रहा हूँ, टाइम वेस्ट करोगे, देखिए कि आपको पता चल गया कौन सा सही है। देखो इसमें बोला है डायनेमिक प्रोग्रामिंग में आउटपुट सोल्यूशन हम कौन कौन से कॉन्सेप्ट से, तरीकों से हम आउटपुट सोल्यूशन निकाल सकते हैं, बट किसमें, डायनेमिक में। तो अब डायनेमिक में देखो हमारा फ्रैक्शन नैपसैक होता है और एक ये 0-1 नैपसैक है। तो इसको हम चूज करते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग में, और ये हमारा क्या होता है, ग्रीडी अप्रोच होती है ना, उसमें हम इसको यूज करते हैं। और ये भी हमारे डीपी का है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग से ऑप्टिमल सोल्यूशन निकाल सकते हैं, इसको भी हम डीपी से ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालने में यूज करते हैं। तो इसमें ऑप्शन कितने हैं हमारे, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। और फर्स्ट हमारा क्या है, ग्रीडी अप्रोच है, तो वो हमारी डायनेमिक प्रोग्रामिंग में उससे कोई लेना देना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के आंसर ये थे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका भी जल्दी से आंसर निकाल लेते हैं। एक क्वेश्चन और है एल्गोरिथम का, इम्पोर्टेंट है, इसको भी मैं करा दे रहा हूँ आप लोगों को। इसमें बोला गया है ऑप्टिमल सोल्यूशन है 0-1 नैपसैक के तरीके से हमने बताया था ना, उसी से वो करना है। एस्टिमेटेड प्रॉफिट डेडलाइन कंसीडर द, अब इसमें बोला है कंसीडर द बिलो जॉब है। अब इसमें बोला है विथ देयर एसोसिएटेड, शॉर्ट में लिखे दे रहा हूँ मैं, आप समझ जाइएगा, प्रॉफिट एंड डेडलाइन दी गई है। क्या दी गई है अभी मैं क्वेश्चन समझा दूंगा, थोड़ा सा जल्दी के चक्कर में मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ। जॉब्स, ये हो गई हमारी टेबल बनी, प्रॉफिट है इसमें, एंड देन दी गई हमको डेडलाइन। अब देखो इस टेबल में हमको दिया गया 1 जॉब हमारी है, इसमें प्रॉफिट हो रहा है 20 और डेडलाइन है 5 तक। दूसरी है 2, 24, 5, 2, देन है हमारी 3, 18, 3, दूसरी है हमारी 4 नेक्स्ट 30 एंड 3, देन हमारी क्या है 5 एंड 30 एंड 2, ठीक है। तो ये हमारी एक टेबल दी गई। अब इसमें पूछा क्या गया है, बोला गया है कि भैया द नंबर ऑफ जॉब्स कैन नॉट बी शेड्यूल, कि हमको सिर्फ बताना है कौन सा शेड्यूल, जो हमारी कौन सी हमारी जॉब है वो उसमें शेड्यूल नहीं करेगी। तो वही हमारा आउटपुट होगा, वही हमारा आंसर। ये भी एनईटी टाइप क्वेश्चन था, कितने इसमें बोला गया द नंबर ऑफ जॉब, तो जितनी जॉब्स हमारी इसमें शेड्यूल्ड नहीं हो पाएंगी वो हमारा आउटपुट होगा। अब एक बार खुद से सॉल्व करो, देन हम उसके बाद सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब हम चलते हैं, देखो इसका आंसर निकालते हैं। तो बोला है, अब देखो इसमें एक चीज़ समझना है कि देखो भैया अब इसमें डेडलाइन, मैक्सिमम डेडलाइन पहले चेक करो।
तो मैक्सिमम डेडलाइन बोला भैया 5, तो इसका मतलब 5 हमारी है। तो अब यहाँ पे देखो हम अपनी टेबल एक बना लेते हैं, एक टेबल हम बना रहे, सिर्फ हमको उसमें लिखना है प्रॉफिट और जॉब डेडलाइन लिख लेना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे ये हो गई डेडलाइन 1, यहाँ पे हो गई 2, यहाँ पे हो गई 3, यहाँ पे हो गई 4 और ये हो गई हमारी 5। तो 5 डेडलाइन। अब बस अब 0 1 नैपसेट, अब देखो यहाँ पे बोला ऑप्टिमल सोल्यूशन बताना था हमको, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, अपने थोड़ा सा दिमाग का यूज करके सॉल्व करते हैं। अब देखो इसमें डेडलाइन 5 कहाँ पे दी गई है। सबसे पहले ये देखो कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ से हो रहा है, कौन से है हमारा असाइनमेंट जिससे हमको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, कौन से हमारी जॉब से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो देखो यार भैया प्रॉफिट तो हमको यहाँ 2 से सबसे ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा 30 प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो डेडलाइन क्या है, 3 है, तो यहाँ पे हम 3 है, तो यहाँ पे हमको 3 तक हमको 30 वाला प्रॉफिट, हमने ये असाइनमेंट को कंप्लीट किया और 30 रुपये हमने कमा लिए एक तरह से। मतलब ये सिंपल लैंग्वेज में समझो कि हमारी 3 दिन का टाइम था हमको, पर 3 दिन पूरा होने से पहले हमने 3 दिन में, तीसरे दिन में हमने 30 रुपये अपना कंप्लीट कर लिया असाइनमेंट और जमा कर दिया, जिससे हमको 30 पॉइंट मिल गए, ठीक है। अब आगे चलेंगे, तो अब ये हम आगे क्या है कि अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 30। तो देखो अब हमारे को एक कोई असाइनमेंट है जिसको हमको 2 दिन में पूरा करना था, जिसको पूरा करने पे हमको 30 पॉइंट हमको मिलने थे। तो हमने इसको भी पूरा कर सकते हैं, तो हमने इसको भी पूरा किया और यहाँ पे 30 हमने क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया। अब उसके बाद ये वाले और ये दोनों तो हो गए। अब देखो अब यहाँ पे अब दिन सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिल रहा है हमको भैया, 24 पे मिल रहा है। तो अब देखो इसकी मैक्सिमम डेडलाइन क्या है, मैक्सिमम डेडलाइन 2 है, पर 2 में हमारा 30 प्रेजेंट है। बट देखो कोई काम आपको बोला गया है कि 2 दिन में करके देना है, ठीक है, तब हम आपको 24 रुपये आपको मिलेंगे, ठीक है। बट आपने 2 दिन से पहले ही करके दे दिया, एक ही दिन में कर दिया, तो क्या पैसे नहीं मिलेंगे, क्या मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। हमने पहले किया, बाद में तो नहीं किया ना। तो अब यहाँ पे हमको 2 दिन का बोला था, तो हमने एक ही दिन में कर दिया, तो हमको 24 पॉइंट मिल गए। अब ये भी पार्ट हमारा खत्म हो गया। अब बचे 2, ये बचे और ये बचे। अब देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हमको कहाँ से मिल रहा है, 5 से। 5वें दिन अगर हम पूरा करके देते हैं तो हमको 20 पॉइंट मिल रहा है। तो 5 वाला हमारा खाली है, इस वजह से हमने 20 को यहाँ पे पुट कर दिया। अब ये भी पूरा हो गया। अब देखो 18 बचा। अब कई लोग सोचेंगे कि भैया 18 है खाली, तो 18 रख दो, बट यहाँ देखो यार गड़बड़ ये है कि इसमें बोला था हमको डेडलाइन 3 तक, मतलब 3 दिन के भीतर हमको इसको कंप्लीट करके देना ही देना था। 3 से 4 चौथा दिन हुआ तो हमको नहीं लेगा, वो बोलेगा कि बच जाओ, अब नहीं देंगे, कोई पॉइंट कंसीडर ही नहीं किया। तो अब यहाँ पे देखो तीसरा वाला यहाँ पे आ सकता था क्या, नहीं। अब यहाँ पे अगर रखते तो यहाँ पे तो 18 ही पॉइंट मिलते, बट यहाँ पे तो हमको 30 मिल रहा। तो देखो अब यहाँ पे पहले हमारा आंसर क्या था कि हमारे को कौन सी जॉब है जो हमारी एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, तो हमारे क्या मिला, एक चीज़ जो हमारी 3 नंबर है वो हमारी एग्जीक्यूट नहीं करी। तो नंबर ऑफ जॉब्स कितनी एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, 1, कैन नॉट बी शेड्यूल्ड है, तो ये हमारी शेड्यूल में नहीं है। और अगर देखो अब यहाँ पे देखो आउटपुट कितना होता है, 3 3 60 80 और देन 104, ये हमारा प्रॉफिट वाले पॉइंट मिल गए। अब यहाँ पे अगर 3 की जगह हमने इसको कंसीडर कर लिया होता तो देखो यहाँ पे 30 की जगह कम हो जाते, तो हमको इससे कम ही मिलता कि नहीं। अब देखो यहाँ पे कितना था, 50 देन 50 60, 50 के बाद क्या होता है 70 और 70 के बाद 74 और देन 8, 74 के बाद 10 कितने हो जाते हैं 84 और 84 के बाद 8 92। तो यहाँ से हमारा प्रॉफिट देखो कम हो गया। अब इसको अगर इन दोनों पे भी रखते तब भी हमारा प्रॉफिट कम हो गया। तो हमको वो जॉब्स अपने जो जॉब्स हमको बोला है हमको डेडलाइन के अंदर कवर करने हैं। अगर देखो उससे पहले कवर कर लिए तो अगर स्पेस खाली है तो वहाँ पर हमने रख दिया। अब मगर उससे ज़्यादा वाले को हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसमें बस थोड़ा सा अपना दिमाग ये लगाना है कि पहले ये देख लिया करो प्रॉफिट सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिल रहा है, जहाँ से प्रॉफिट मिल रहा है वो वाले पहले रख लिया करो, देन हमारी जो कम वाले हैं उनको अरेंज कर लिया करो। तो ऐसे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये हमारे 0 1 एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्सेप्ट से हो जाता है कि पूरी हमने वैल्यू रख ली और इसी को डायनेमिक प्रोग्रामिंग की हेल्प से हम सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि डायनेमिक प्रोग्रामिंग हमारी क्या करती है, ऑप्टिमल सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन डेटा स्ट्रक्चर से। इसमें हमको एक एक्सप्रेशन दी गई है, देखो पोस्ट फिक्स क्या दी गई है, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या दी गई, 623 पावर +1 मल्टीप्लाई 4 9, ठीक है, प्लस एंड माइनस।
अब क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्स जो हमारा पार्ट है वो है, एक्स हमारा क्या है, मैक्सिमम साइज ऑफ द स्टैक, ठीक है। और y इसमें एक और चीज़ है कि y हमारा क्या है, फाइनल रिजल्ट है, जो हमारे स्टैक में प्रोड्यूस करके हम फाइनल रिजल्ट इसको निकालेंगे, तो वो हमारा क्या है, फाइनल रिजल्ट। और देन हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है द वैल्यू ऑफ x की पावर y इच, ठीक है। तो इसको आप एवल्यूएट करो, सॉल्व करो, और देन ये x की वैल्यू निकालो, x में रखो, y की निकालो, y पे रखो, और आंसर बताओ क्या आ रहा। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब देखो हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्टैक से, तो पहले भैया हम क्या बनाएंगे, स्टैक बनाएंगे। तो पहले हम क्या प्रोड्यूस रखेंगे इसमें 6, देन क्या रखा हमने 2, देन क्या रखा इसमें 3। अब 3 रखने के बाद अब आ गया हमारा पावर सिंबल। अब पावर क्या होता है, पोस्टफिक्स में बीच में आ जाता है, ये हमको पता है ना, कितनी इक्वेशन हमने सॉल्व की है, बीच में आ जाता है। तो इन दोनों के बीच में आता, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आता, मैं इधर लिख दे रहा हूँ 2 की पावर 3, तो क्या आ जाता है 8 आता। तो 8 हम इन दोनों की जगह पे, अब हमारा रिजल्ट आउटपुट आ गया 8, तो 8 को हमने यहीं पे पुश कर दिया, 8 आ गया। तो यहाँ तक तो हमारा काम खत्म। अब देखो आया प्लस, तो प्लस फिर इन दोनों के रिजल्ट के बीच में आ जाएगा। तो यहाँ पे रिजल्ट आया 8 + 6 क्या आया 14। तो अब यहाँ पे पहला स्पेस खाली, और ये लास्ट में आ गया रिजल्ट हमारा 14। अब देन 1 आया, तो 1 को हमने इसमें स्टैक में पुश कर दिया। अब देन आया मल्टीप्लाई, तो फिर इन दोनों के बीच में आ जाएगा, तो आया 14 × 1 = 14। तो एज इट इज वही है, ये आया हमारा आउटपुट। ऐसे ही निकालते चले जाना। अब आया हमारा 4, तो यहाँ पे रखना पड़ा 4। देन आया 9, तो 9 को रखना पड़ा। अब उसके बाद क्या आ रहा भैया, प्लस आ रहा। तो प्लस कहाँ पे आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। तो फिर 9 + 4 कितना हुआ, 13 हुआ। तो यहाँ पे हम इनको हटा के यहाँ पे 13 हमारा रिजल्ट जो है उसको रख दिया। अब उसके बाद क्या है, माइनस, तो फिर माइनस कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में। तो क्या आया 14 - 13 = 1। तो अब देखो हमारा आउटपुट क्या आया, आउटपुट हमारा आया y की वैल्यू 1, क्योंकि इसमें बोलते हैं ना फाइनल रिजल्ट हमारा आ रहा 1। अब यहाँ पे एक चीज़ बस समझना है कि हमारा अब x क्या बोलता है, मैक्सिमम साइज ऑफ स्टैक। करंट साइज ऑफ द स्टैक नहीं पूछा, इसमें थोड़ा ध्यान रखना कि करंट साइज ऑफ द स्टैक बोलता तो 1 आता, क्योंकि एक ही पे 1 रखा है। और इसमें बोला मैक्सिमम साइज ऑफ स्टैक हमारा क्या आया था। तो देखो यहाँ पे हम 3 नंबर तक गए थे, 1 2 3, साइज 3 तक गए थे, 3 के ऊपर तो गए नहीं। तो हमारा मैक्सिमम साइज आया x की 3। अब अपनी वैल्यू रख देंगे, तो x की वैल्यू क्या है 3, y की वैल्यू क्या है 1, रिजल्ट आया हमारा 3। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको आराम से ऐसे सॉल्व करना, क्वेश्चन अच्छे से रीड करके कि क्या पूछा और क्या निकालना है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा लास्ट में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, देन हमारा सेशन कंप्लीट। हमने अपने 6 सब्जेक्ट से कुछ अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब देखो पहला हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमको आइगन वैल्यू निकालनी है। इस टाइप के क्वेश्चन गेट में बहुत आए हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ उसमें। और ये बहुत सरल है कि आपको देख के आंसर आप बता दोगे। जिन्होंने मुझसे पहले पढ़ा है तो वो तो आराम से देख के बता देंगे। 8 5 0 0 2 9 देन आ रहा 0 0 0 6 विल बी, ये हमारी बी हमारी मैट्रिक्स। अब इसमें बोला आइगन वैल्यू बताओ, तो आइगन वैल्यू इसमें मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, आप खुद से सॉल्व करो आइगन वैल्यू, ठीक है। तुरंत इसको आंसर आपका आ जाना चाहिए। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। देखो अब जिसको नहीं पता, जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए एक चीज़ बताता हूँ मैं। देखो ये मैट्रिक्स पहले आप ये देखो यार, आइगन वैल्यू निकालने के तरीके क्या, a - लैम्डा ई वाला करते हैं ना, = 0। इससे हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं और देन हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है।
बट यार आप यह सोचो, ये हमारी मैट्रिक्स किसकी है, 4x4 की है। तो इसमें हमारी एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी, कितनी बड़ी बनेगी, A⁻³ वाली। ठीक है, सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा सॉल्व करने में, ये हमको पता है। तो अब यार भैया कोई आसान तरीका बताओ। तो बस दो प्रॉपर्टी याद रखनी है, क्या, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जानते हैं और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जानते हैं। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारी क्या होती है कि यार देखो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें हमारा, अब इसमें डायगोनल पार्ट क्या है, डायगोनल पार्ट भैया ये है, ये है। तो अब इसमें डायगोनल पार्ट के जो अगर ऊपर नॉन जीरो होने चाहिए और नीचे साइड पे जीरो होना चाहिए, तो क्या होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है कि ऊपर साइड जीरो होना चाहिए और नीचे हमारी क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो वैल्यू होनी चाहिए। अब ये मैट्रिक्स देखो यार, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है क्या, हाँ भैया नीचे वाले पार्ट में बोल रहे हो आप नॉन जीरो होनी चाहिए, वो सॉरी ऊपर वाले पार्ट में नॉन जीरो होनी चाहिए, तो इसमें नॉन जीरो है। नीचे वाले पार्ट में आप बोल रहे हो जीरो होनी चाहिए, तो इसमें है, तो इसमें है, पता चला। तो ये हमारी मैट्रिक्स क्या बनी, पहली बार हमको पता चला कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनी। ठीक है, अब इसमें आप आइगन वैल्यू कैसे निकालोगे, तो देखो अब जब हमको ये पता चल जाएगा कि मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, जब ये पता चला ना, तो जो प्रिंसिपल डायगोनल होते हैं वही हमारी आइगन वैल्यू होती है। क्या हुआ, फिर से सुनो, जो हमारी प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स होती है वही हमारी क्या होती है, आइगन वैल्यू होती है। अब देखो यार, इसमें प्रिंसिपल डायगोनल क्या है हमारा, 4 है, -3 है, 2 है एंड 6 है। तो यही हमारी इस क्वेश्चन की आंसर है, यही हमारी 4 इसकी आइगन वैल्यू आई निकल गए। ठीक है, यही एक ऑप्शन में दिया गया था जो हमारा करेक्ट ऑप्शन आंसर है। तो देखो अब कितना, अब जिनको पता है कॉन्सेप्ट वो सिर्फ मैट्रिक्स देख के ऑप्शन देखेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो इतने आसान होते हैं गेट के क्वेश्चन। अब ये गेट में 2 मार्क्स में गेट में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के लायक भी ये नहीं है। अब जिसको पता है वो तो देखो देख के सिर्फ आंसर बता देगा। तो विद इन 5 सेकेंड आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आपका पूरा टाइम बच गया। ठीक है, तो वो आप जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसमें यूटिलाइज कर सकते हो। अगर नहीं पता है तो इतने सिंपल क्वेश्चन में आप लगाते रहो, वही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करते रहो, इसी को करते रहो। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। एक ये क्वेश्चन है होमोजेनियस सिस्टम का, बोला है कंसीडर द सिस्टम, सॉरी कंसीडर द होमोजेनियस सिस्टम, होमोजेनियस सिस्टम, सिस्टम क्या दी गई है, एक्स दी है +y + z = 0। नेक्स्ट है 2x + 3y + 4z = 0। देन क्या है 3x + 4y + 5z = 0। अब इसमें बोला गया है करेक्ट ऑप्शन बताओ, विच ऑफ द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर। पहला ऑप्शन बोला गया है 1 ट्राइवल सॉल्यूशन, ट्राइवियल सॉल्यूशन। देन सेकेंड ऑप्शन बोला गया भैया इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। देन थर्ड है आपका नो सॉल्यूशन। फोर्थ है आपका यूनिक। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करो, होमोजेनियस सिस्टम को सॉल्व करो, बताओ कौन सी हमारी इक्वेशन होमोजेनियस इक्वेशन इसमें सेटिस्फाई कर रही, ट्रैवलर है, इनफाइनाइट है, यूनिक है कि क्या है, नो सॉल्यूशन है। सॉल्व करो फिर हम करते हैं। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, क्या करना था, पहले तो हमको पता है क्या करते हैं भैया, मैट्रिक्स बनाते हैं। एक्स में कुछ नहीं, 1 है 1 है 1 है, एक्स कितना क्या है 2 है 3 है 4 है, इसमें क्या एक्स के साथ 3 है, इसमें वाई के साथ क्या है 4, इसमें क्या है जेड के साथ 5। ठीक है, अब इसमें देखो राइट साइड पार्ट पे कुछ नहीं है, 0 0 ही है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। अब पहले ये समझ लो कि ट्रैवलर क्या होता है, नो सॉल्यूशन क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या है। देखो एक पार्ट यहाँ पे होता है, अगर यहाँ पे हमको दिया होता तो एक पार्ट ये होता, तो इसको हम मानते मानो पी ए है, और ये वाला 0 0 को पार्ट को मानते पी बी है। अगर ये दोनों पार्ट हम इसको देखो, अब इससे हम निकालेंगे, इसको मिनिमम बनाएंगे। ठीक है, मिनिमम फॉर्म बना, मिनिमम
रो ट्रांसलेटिव फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, रैंक निकालेंगे, इससे रैंक निकालना हमको पता है, तो रैंक निकालेंगे। तो अगर देखो इसकी और इसकी बराबर आ रही, इसकी मानो बराबर आ रही, तो क्या हो गया, बराबर आई। अगर तो और उसके बाद नंबर ऑफ अननोन्स कितने इसमें, तो नंबर ऑफ भैया अननोन हमको पता है XYZ है, तो मतलब 3 है। अगर तीनों, इसके भी रैंक आई 3, इसके भी 3 आई, और देन हमारा रिजल्ट 3 आया, तो क्या आया हमारा, यूनिक। ठीक है, समझ गए। मैं जल्दी जल्दी इसको समझा दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे अब पता है कि आपको इतना तो पता ही होगा, बट एक बार रिवीजन के लिए आप समझ लो। अब उसके बाद अगर ये दोनों बराबर हैं और ये क्या है, इससे दोनों बराबर हैं, बट इससे लेस देन आ जाएगी। देखो 3 से ज़्यादा तो रैंक आएगी नहीं, तभी लेस देन लगाया कि 3 से 2 आएगी रैंक, 2 भी आ सकती है, 1 भी आ सकती है। ठीक है, 1 से कम तो आएगी नहीं, तो 1 आ सकती है। तो अगर ये दोनों पार्ट बराबर है और इससे कम है, तो यह हो गया हमारा इनफाइनाइट सोल्यूशन निकला। अब देखो सिंपल, अब पता चला यही दोनों बराबर नहीं, इसमें 3 आ रही, इसमें 2 आ रही है, इसमें 2 आ रही, इसमें 3 आ रही, तो हमारा क्या होगा, नो सोल्यूशन। ठीक है, ये हमारा ये है ओवरव्यू। अब इसको पहले हम रैंक निकालते हैं, इसका रैंक निकालने क्या करेंगे, मिनिमम बनाएंगे इसको, जीरो कितने जीरो बना सकते हैं कोशिश करेंगे। और कोशिश करा करो कि नीचे वाले साइड के जल्दी जल्दी जीरो बना लो। हमको डायगोनल एलिमेंट की कोशिश किया करो, नीचे के सारे पार्ट को जीरो कर लिया करो, रो एचलॉन फॉर्म में बनाना होता है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे देखो कोई पैटर्न दिख रहा है क्या भैया, अब दिख तो रहा कि इन दोनों को ऐड करके अगर इस पर घटाएं तो हमारा काम बन सकता है, जीरो मिल जाएगा। तो कैसे क्या करना है इसमें भैया, बोलो R3 में हमको क्या करना है, R3 माइनस R1 प्लस R2 करना है। तो क्या मैट्रिक्स मिली हमको, इन दोनों को ऐड करके इसको घटाना है। ये तो एज इट इज़ 1 1 1, देन ये भी एज इट इज़ 2 3 4। अब ये देखो तो 2 और 1 3 हो गया, तो यहाँ पे 0, 3 और 1 4 हो गया, तो 4 और 4 माइनस 0, 4 1 5, तो ये भी 0। इतनी हमारी मिनिमम हो गई। और देखो कुछ जीरो कर सकते हैं क्या, तो देखो इसको 2 को हम जीरो बना सकते हैं, 3 को जीरो नहीं बना सकते ना, 4 को बना सकते, 3 को बनाए तो इन दोनों को जीरो नहीं बना सकते। तो यही हमारी मिनिमम है। ठीक, अब यहाँ पे आगे अगर इस क्वेश्चन का थोड़ा सा आप सोल्यूशन दोगे तो इसमें ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1, तो ये है डिजिट है, और यहाँ पे 0 आ गया। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया तो 3 माइनस 2 1 आ गया, और इसमें यहाँ पे किया तो 4 माइनस 2 क्या आ गया 2, और ये आ गया 0 0। बट ये करने की नीड इसलिए नहीं है क्योंकि देखो हमको यहीं से पता चल रहा है कि हमारी रैंक कितनी आई, 2 आ रही भैया। इसमें भी तो रैंक 2 ही आ रही है, अब यहाँ पे देखो एक चीज़, अब यहाँ पे रैंक 2 आ रही है, अब यहाँ पे भी हम मान रहे हैं कि 0 है, तो हमारी रैंक 2 ही होगी। ठीक है, इतने पार्ट में रैंक 2 आ रही। और नंबर ऑफ अननोन्स कितने थे इसमें, नंबर ऑफ अननोन्स भैया बोले थे आप 3 है XYZ। तो अब यार ये तो पता चल गया कि इससे लेस देन है, तो लेस देन वाली कंडीशन क्या थी, इनफाइनाइट की कंडीशन थी। तो इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, इनफाइनाइट। मैंने सोल्यूशन सिंपल था, MCQ क्वेश्चन था, तो एक ऑप्शन सही। बस बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, बस ये कॉन्सेप्ट में आपको कंफ्यूज नहीं होना कि किसमें क्या है किसमें क्या, बस अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओ तो आ जाएगा। अब ये हमारे सेशन का आज का लास्ट क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन मैं आपको DBMS का होमवर्क का देना चाहता हूँ, आप एक बार इसको सॉल्व करना, और देन अगर नहीं होगा तो हम नेक्स्ट सेशन में इसको देखेंगे। तो क्वेश्चन मैं नोट डाउन करा दे रहा हूँ, आप उसके बाद सॉल्व करना। इसमें आपको ER डायग्राम है, एक क्वेश्चन है, इसमें है एक E2 एंटिटी है, एक R रिलेशन है R1, ठीक है, एक E1 एंटिटी है, देन E3 है, ठीक है, E3 है, एक है R3 रिलेशन है, और एक है E4 एंटिटी। अब ये है, इससे ये है अटैच है, इससे ये। अब यहाँ पे है -n सोल्यूशन है, ठीक है। अब यहाँ है 1 2 माइनस सोल्यूशन। अब यहाँ पे भी सॉरी रिलेशन था, इसको मैं थोड़ा सा नोट डाउन कर दे रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या था R2, एक रिलेशन यहाँ पे भी दिया है इसमें, ये अटैच है इससे, और यहाँ पे एंटिटी है E3 अपनी, यहाँ से ये किस में है 1 to मैनी फॉर्म है। अब ये किस फॉर्म है 1 to मैनी में है। अब आई एट्रीब्यूट की बारी, देखो सबने सब कुछ हमने लिख दिया। अब आई हमारी एट्रीब्यूट किससे क्या कनेक्टेड है, तो अब देखो यहाँ पे इससे कनेक्टेड है हमारा B1 जो हमारी प्राइमरी है, PB है, B2
और देन यहाँ पे हमारी एक वी का एंटिटी इसमें कवर है B3, ठीक है, ये हो गया। अब E2 पे क्या क्या भैया, C1 है, C3 C2 है एंड देन C3 हमारी मल्टी वैल्यूड की है, C2 हमारी नॉर्मल एट्रीब्यूट है, ठीक है। अब इसमें क्या था, प्राइमरी हमारी C1, ठीक है। अब आओ E4 में है हमारा D1 D2 एंड D3, ये एट्रीब्यूट ये हमारा प्राइमरी एट्रीब्यूट हो गया। अब एक इसमें आओ, इसमें हमारा A1 आया, A3 आया एंड एक आया A2। अब A2 में फर्दर है A21 एंड A22। यहीं पे मुझे आपको बताना है, आप पहले एक बार खुद से ट्राई करना कि कितनी टेबल बना रहे हो, ये बताना मुझे ज़रा। अब एक ये हो गया, ये इससे कनेक्टेड, तो ये हमारा ER डायग्राम बन के तैयार। अब देखो इसमें दो चीज़ें मुझे आपसे पूछनी हैं। पहला यार ये बताना आप कि इसमें मिनिमम टेबल कितनी पॉसिबल है, मिनिमल टेबल कितनी हम टेबल इसमें बना सकते हैं, ठीक है, वो बताना। और दूसरा बताना है कि E1 जो हमारी टेबल बनेगी, E1 जो हमारा पूरा ग्रुप बनेगा, तो E1 में क्या क्या आएगा, वो सॉरी कितने एट्रीब्यूट आएंगे उसके अंदर, ये आप बताना। मिनिमम टेबल बताना और E1 में कितने एट्रीब्यूट आ रहे हैं ये बताना। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये है आज का हमारा होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब आज के सेशन में लगभग हमने 12 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, हर एक सब्जेक्ट से 2, एल्गोरिथम से 3 किए हैं, तो शायद 13 क्वेश्चन लगभग हमने सॉल्व किए। तो इन किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगा हो ना कि भैया ये समझ में नहीं आया, क्वेश्चन नंबर डाल के आप मुझे कमेंट करना कि ये सब्जेक्ट का मुझे क्वेश्चन नंबर 2 या पहला या तीसरा नहीं समझ में आया, हम नेक्स्ट सेशन में उसको फिर से सॉल्व करेंगे। ये होमवर्क क्वेश्चन एक बार ट्राई मारना, सॉल्व का हो जाएगा तो ठीक है, दोनों चीज़ें बताना मुझे कमेंट करके, और नहीं होगा तो हम नेक्स्ट सेशन पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप आज के लेक्चर में आपने कुछ नया सीखा होगा। आपने मोस्टली कितने क्वेश्चन करेक्ट सॉल्व किए हैं ये भी मुझे क्वेश्चन कमेंट में बताया करो कि मुझे कितने क्वेश्चन भैया बिना मैंने सॉल्व किए उसके बाद सोल्यूशन मिलाया तो आंसर हमारा एकदम सेम आया है, आंसर हमारा सेम नहीं है, ठीक है, आंसर हमारा करेक्ट है, तो वो भी बताना मुझे कमेंट में। और आज का लेक्चर आपको कैसा लगा है वो भी मुझे कमेंट करके बताना कि भैया आज का सेशन हमको अच्छा लगा है, खराब लगा है, जो भी लगा है अपना फीडबैक देना। अगर अच्छा लगा हो तो एक हार्ट आप मुझे बना देना कमेंट में, मैं समझ जाऊंगा कि हमने लेक्चर आज का अच्छा लिया है, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन के साथ। फिर मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आऊँगा जो काफ़ी बार गेट में पूछे गए हैं, जो आने की पॉसिबिलिटी है, और उसमें हम कुछ ऐसे क्वेश्चन भी लेके आऊँगा जो एक ही क्वेश्चन में हम कई सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, NAT टाइप या MSQ वाले क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे और अच्छे से मेहनत करते जाएंगे। अब ठंड भी बढ़ने लगी है तो उसकी वजह से आलस भी लगता है, बट हमको इसी टाइम है कि थोड़ा सा बस मेहनत कंटिन्यू रखनी है अपनी, और उसके बाद क्योंकि इधर अभी वीक पढ़ोगे तो भी सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। तो अच्छे से रिवीजन रखना, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है या जिनका नहीं भी हुआ है, तो जो जो सब्जेक्ट कंप्लीट होते जा रहे हैं उनके अच्छे से क्या करना, रिवीजन करते जाना, और उनके PYQ सॉल्व करने हैं और टेस्ट सीरीज सॉल्व करते जाओ, मैं जो क्वेश्चन कराता हूँ वो भी सॉल्व करते जाओ। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ अच्छे धमाकेदार क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।